यस। ओके, तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। लास्ट क्लास हम कब किया था? 26 को, 26 की क्लास ये रही, 26 की क्लास। ओके, सो गाइस हम लोगों ने 26 को डिसाइड किया था कि क्या करना है, एंड देन वी हैव स्टार्टेड विद रेक्टेंगल, स्क्वायर। सभी को दिख रहा है ना गाइस? सभी को दिख रहा है? यस सर। ओके, चलिए। तो रेक्टेंगल स्क्वायर क्या होता है? सर्कल का मैंने सर्कमफेरेंस एरिया, तो कुछ लोगों को छूटा हुआ था, कुछ लोग को रिकॉल करना था। सो ट्रायंगल का बताया, ट्रायंगल में इक्विलैटरल के लिए अलग से फॉर्मूला है 3/4a स्क्वायर, और स्केलीन होगा तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, हिरोइंस फॉर्मूला, जो मैंने अभी नहीं बताया है, मैं बताऊंगा वक्त आएगा तो। एंड नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज कर सकते हैं। क्यूबॉइड का हमारे पास गाइस वॉल्यूम LBH है, उसके बाद लैटरल सरफेस एरिया 2h L+B, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का फॉर्मूला ये रहा, वॉल्यूम A क्यूब, लैटरल सरफेस 4a स्क्वायर, सिलेंडर मैंने बता रखा है πr²h। तो सारा फॉर्मूला वगैरह आप लोग को याद होगा, राइट? और मैंने ये सारी चीजें बताई थी कोन के लिए भी, सरफेस एरिया, स्फीयर, हेमीस्फीयर, और हमने एक दो प्रॉब्लम्स देखे थे यहाँ पे। तो आज भी गाइस हम लोग इस पे प्रॉब्लम्स ही देखेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकली तो सारा कुछ फॉर्मूला है, तो वो तो मैंने करा दिया है। अब जो प्रॉब्लम है उस पर डिस्कस हम लोग करेंगे गाइस, ठीक है? सो सभी को मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? सभी लोग व्हाइट बोर्ड देख पा रहे हैं? यस सर। यस ओके, तो चलिए मैं अभी क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूं, एंड वी विल सी द क्वेश्चन राइट नाउ। ओके, हम यहाँ पर, अच्छा आप लोग को PDF में शेयर कर दूंगा गाइस, जिनके पास बुक है वो बुक से ट्राई करो, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं शेयर कर दूंगा, एंड दे कैन डू इट फ्रॉम देयर। तो गाइस देखो इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, फिगर नहीं दिया हुआ हमें, फिगर हमें खुद बनाना पड़ेगा। सो सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायामीटर 12, ठीक है? तो एक सिलेंडर है जिसका डायामीटर 12 है, हाइट 15 है, कहता है इज मेल्टेड, क्या बोलता है? इज मेल्टेड। गाइस आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि मेल्टेड होने का मतलब होता है वॉल्यूम सेम। क्या होता है? वॉल्यूम सेम। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग आते हैं और स्टील के बर्तनों को गलाकर, एल्युमिनियम को गला के भगवान की मूर्ति बनाते थे, यार देखा होगा गांव वगैरह में होता है। यस सर होता है ना, तो वो क्या करते हैं, गलाने पर जो वॉल्यूम होता है वो same वॉल्यूम सेम होता है, इस बात को याद है। मतलब मेल्टिंग जब भी होगा तो वॉल्यूम मस्ट बी सेम, और बेंडिंग होगा, बेंड करके जब बनाएगा तो याद रखिएगा पेरीमीटर वुड बी सेम। याद है आप लोगों को, मैं हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कुछ ऐसा ही, राइट? तो अब क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ये हो गया जी सिलेंडर, सर्कुलर पार्ट में ऊपर ऐसे बना देता हूँ रफ हैंड से। और देखिए जो फिगर बनाना है ना, फिगर में टाइम नहीं लगाएंगे, फिगर रफ हैंड ही ड्रॉ करते हैं, कोई परफेक्शन वाला फिगर नहीं होता है गाइस एग्जाम में, ठीक है? तो आप लोग उस पे पर फिगर बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा कोई भी। तो इसका डाया है 12, इसका हाइट है 15, बी केयरफुल अबाउट द यूनिट्स, यूनिट्स मस्ट बी सेम। कहता है recast, melted and recast into 12 twice into shape of right circular cone mounted on a hemisphere। मतलब एक कोन ऐसा कुछ बना और ये हेमीस्फीयर का पार्ट हो गया गाइस, ठीक है? कुछ ऐसा ये है, और कितने सारे हैं? 12 हैं। तो मैं ये कहता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मस्ट बी 12 times the volume of cone। ये रिलेशन बन गया हमारे पास या नहीं बना? बताओ। सॉरी, कोन नहीं, वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय, कोन नहीं, टॉय लिखना है यहाँ पे। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे हम। क्या करेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कोई भी कैलकुलेशन फाइनल नहीं करेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का तरीका क्या है जी? πr²h, पाई को पाई रहने दो, आर की वैल्यू कितनी है तो 6 हो जाएगा, एंड दिस इज हाइट इज 15,
मैंने देखो कोई कैलकुलेशन नहीं की, मैंने यहाँ कैलकुलेशन छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है मैं समझाऊंगा कुछ देर के बाद। ओके, उसके बाद कहता है अच्छा क्या नहीं, अच्छा हाँ क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं पूरा मैंने। द फाइंड द रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, अच्छा हेमीस्फीयर का रेडियस निकालना है मुझे। ओके, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, मतलब ये हाइट निकालनी है मुझे टोटल। सो कंडीशन क्या दिया है, इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स द रेडियस, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये जो हाइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3r, राइट गाइस। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी गाइस, यहां से यहां मालूम है हेमीस्फीयर है तो ये r हो जाएगा और दिस इज 3r, सो टोटल हाइट विल बिकम 4r। क्लियर है। अच्छा वॉल्यूम ऑफ टॉय कैसे निकालेंगे गाइस, सो वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालने के लिए हमारे पास दो चीज है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमीस्फीयर का हम लोग को मालूम है 2/3 पाई आर क्यूब, तो रेडियस हमको पता ही नहीं है, हमें निकालना है। एंड वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है जी, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पे गाइस, तो हाइट हो जाएगा यहाँ 3r। किसी को प्रॉब्लम है इसमें, किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। So according to our question, volume of cylinder must be equals to 2, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ध्यान से देखेंगे। According to question, volume of toy will be 12 times and that is volume of cylinder। मैंने ये लिख दिया गाइस क्योंकि मेल्ट कर गया था। अब देखो करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ अगर टॉय में देखूं तो यहां से कुछ चीज जो कॉमन निकलती है कॉमन निकाल लो। सो आई कैन सी, आई कैन टेक द कॉमन एज पाई, आई कैन टेक कॉमन एज 1/3 और r क्यूब कॉमन ले ले हम, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 और यहाँ बचेगा कितना 3। सर आर हाँ क्यूब सर कॉमन है, सर आर 3 तो स्क्वायर कट है। जाएगा। रुकिए मैंने 3 नहीं कट किया है गाइस, चलो मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ आपको, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया मैंने क्या किया यहाँ पे। देखो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा यहाँ 3 कैंसिल मत करो गाइस, 3 कैंसिल नहीं करो, तो कैन आई राइट ऑन 3/3 पाई और ये आर स्क्वायर टाइम्स आर विल गिव मी हाउ मच, पाई आर क्यूब हो जाएगा। दोनों को देखो ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा 5/3 पाई आर क्यूब, हो जाएगा इजिली, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ। यस सर। तो हम यहाँ सिंपली लिखने जा रहे हैं 5/3 पाई आर क्यूब टाइम्स 12। और देखो मैंने कैलकुलेशन जानबूझ के नहीं किया था यहाँ पे, तो पाई 6 स्क्वायर इंटू 15 मुझे लिखना बाकी है, सो 6 स्क्वायर इंटू 15। अब बड़ी इजिली से हम आर क्यूब निकाल सकते हैं, कैसे, तो पाई ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 15, ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा, बाद बाकी 5 पाई 12 नीचे ले लो, पाई पाई कैंसल, 36, 36 और 5 का 3। सो आप लोग गाइस देखो this is coming 3 times 3 times 3, so r is cube root of this, so this will be the radius हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। हाँ जी बोलिए। यस and we know very well height of toy, height of 3r। नहीं, height of No, toy sir. 3r नहीं 4r था, can you see 4r that? 3r height of Yes, sir. कोन, तो हाइट ऑफ टॉय जो है वो 4r है, दैट मींस 4 times 3 that becomes 12 सेंटीमीटर। क्लियर है गाइस, कैसे देखो मैंने बहुत इजीली सॉल्व कर दिया, कोई डाउट है इसमें तो बताओ। नो सर। एनी डाउट? नो सर। ओके दैट्स ग्रेट। हाँ बोलिए। सरफेस एरिया क्या होता है सर? लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ओके देखिए सरफेस एरिया का मतलब होता है जहां आप पेंट कर सको, जहां आप पेंट कर सको। मान लो कोई ऑब्जेक्ट आपको, अब ये काम करो, आपके पास हाथ में क्या है? हेलो सर पेन है। पेन है, अच्छा किताब भी होगा साथ में? यस सर, बुक भी है। बुक भी है।
बुक पे कवर कहाँ लगाते हो? ऊपर में लगाओगे या बुक के अंदर में कवर लगाओगे? सर हर बुक के पेज पर ऊपर आएंगे ना। बुक के ऊपर मतलब अगर मैं एक बुक यहाँ पर ले लूं, एग्जांपल लेता हूँ, गिव मी अ सेकंड, या बुक भी क्यों ले रहा हूँ मैं, ग्लास लेता हूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। गिव मी अ सेकंड, एक होल्ड कीजिएगा, ठीक है? अरे यार क्या आ गया। हाँ जी, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं एक ये लेता हूँ, गिव मी अ सेकंड, कॉपी इमेज। कुछ देख रहा है आप लोग को? मैंने कुछ लिया है, कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? यस अगर Yes, मैं sir. इसको मानूं कि ये पूरा का पूरा ऊपर में कवर किया हुआ है, ऊपर में क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है, खाली नहीं है। मतलब ये ग्लास तो खाली होता तभी ना पानी भरते हैं। अगर सॉलिड होता, ये क्या है? हॉलो है। अगर मान लेते ये सॉलिड होता तो पानी भर पाते? नहीं भर पाते ना। भर पाते क्या? हेलो, यस और नो तो बोलिए कुछ। नो सर। पानी नहीं भर पाते। अब जब इस पर मैं बोलूं पेंटिंग करना है, पेंटिंग, तो पेंटिंग कहाँ कहाँ पेंटिंग करोगे? मान लो ये सॉलिड सरफेस है तो पेंटिंग आप यहाँ कर सकते हो। यस सर, कर्व सरफेस एरिया। ये क्या है? इसको कहेंगे कर्व सरफेस एरिया। इसको क्या बोलेंगे? कर्व सरफेस। सर पेंटिंग अंदर भी हो सकता है। हॉलो नहीं है, इट्स अ सॉलिड। ओके सर। सॉलिड में अंदर कैसे पेंट करोगे आप? मेरे पास दिखाने के लिए नहीं है, मैं सॉलिड ग्लास कहाँ से लूं? मैं काम करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, रुको। आपने देखा भी होगा सॉलिड बार, रुक जाओ। हाँ मैं अभी ले लेता हूँ यहाँ पे, रुको, गिव मी मोमेंट। एक मिनट होल्ड करना गाइस, मैं आपके लिए बस एक चीज ले रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। कॉपी 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 कॉपी। चलो ग्लास भी हटा दो। चलो ये सिलेंडर ही ले लिया। सिलेंडर दिख रहा है? हेलो, यस सर। घर में वो सिलेंडर नहीं, गैस चूल्हा वाला सिलेंडर मत समझ लेना कि खाना बनाने वाला है। नहीं सर, समझते हैं। इसको सिलेंडर शेप बोलते हैं। अब कोई मुझे बोलेगा कि जी पेंटिंग कहाँ कहाँ करेंगे? अब बताओ, अंदर में पेंट करोगे क्या इसको मतलब पहले ड्रिल मार के हॉलो बनाओगे तब पेंट करोगे? नहीं होगा। अंदर पेंट नहीं होगा। पेंट कहाँ होगा? या तो बाहर। पेंट यहाँ पर ऐसे कर्व वाले सरफेस पे होगा। देखो, तो कर्व वाले सरफेस पे पेंटिंग कर दिया, सो दैट इज अ सरफेस एरिया। दैट इज व्हाट? सरफेस एरिया। इसको बोलते हैं CSA। क्या बोलते हैं? CSA। अब उसके बाद और भी पोर्शन बच रहा है कि नहीं बच रहा है? हाँ जी बच रहा है। फ्लैट सरफेस भी है सर इस पे, तो फ्लैट इधर भी होगा, फ्लैट पीछे भी हो जाएगा इसमें। एम आई राइट? एम आई राइट? यस सर। तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया और जो फ्लैट सरफेस, फ्लैट जितना भी हो हमें उससे मतलब नहीं है। फ्लैट एक फ्लैट मिले, दो, जैसे हेमिस्फीयर में एक ही फ्लैट मिलता है, सिलेंडर में दो फ्लैट सरफेस मिलते हैं, कोन में सिंगल फ्लैट सरफेस मिलता है। तो उस फ्लैट सरफेस को पेंट कर दिया तो वो हमको देगा टोटल सरफेस एरिया। अंडरस्टैंड नाउ? अंडरस्टैंड नाउ? ओके, मैं कुछ और भी चीजें सर, दिखाता हूँ। हाँ बोलिए। कोन का कैसे होगा? हाँ कोन का बता दे रहा हूँ ना, रुको ना। सर कौन का बताइएगा एरिया भी। हाँ आई विल टेल यू, रुक जाओ, मैं अभी कोन आपको बना के दिखा देता हूँ। गिव मी सेकेंड। कॉपी, आप लोग इस सारे डाउट्स में क्लिक करूंगा। अरे यार ये फोटो क्यों नहीं आया? एक मिनट होल्ड कीजिएगा, जस्ट टेकिंग द फोटो। तो ये फोटो देख रहे हो? कैन यू सी यस दैट? सर। यस ये फोटो एक कोनिकल टेंट का फोटो है। किसका है? कोनिकल टेंट का। टेंट। अब एक बात बताओ, मुझे अगर ये टेंट बनाना है तो मुझे कपड़ा चाहिए ना, राइट? मुझे कपड़ा चाहिए बनाने के लिए। सो दिस कपड़ा, ये जो कपड़े हैं, ये आप देख रहे हो, ये वाला पूरा पोर्शन, मुझे यही कपड़ा चाहिए ना। तो कपड़ा कैसे आता है? कपड़ा रेक्टेंगुलर फॉर्म में आता है। अगर आपने देखे होंगे
जो कपड़े सिलवाने जाते हैं लोग, मैं हेलो हाँ Yes. एक मिनट मैं आपको दिखा दूं, जो लोग कपड़े सिलवाने जाते हैं उन लोगों ने शायद देखा होगा, Yes, sir. जैसे चादर बेडशीट आती है, ओके देखो हाँ ऐसा कुछ रहता है दुकान में, आप लोग गर्ल्स लोग को भी मालूम होगा। ये देखिए, अगर आप दुकान में जाओगे तो ऐसे थान में रखा होता है कपड़ा, देखा है दुकानों में गए होगे तो थान में बोलते हैं, हिंदी में हम लोग वो वर्ड करते हैं थान। यस सर। उस या ऐसा भी कुछ इमेज होगा, जस्ट शोइंग यू, ऐसे ऐसे दुकानों में कपड़े पड़े रहते हैं। तो ये क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? रेक्टेंगल, मतलब ये लंबी सी ऐसे रहता है, इसको रोल करके रख लेते हैं अपने पास। तो अगर हमें जितना कपड़ा चाहिए, दुकान में बोलेंगे जी 1 मीटर, तो दुकानदार क्या करेगा, यहाँ से यहाँ 1 मीटर नापेगा और वो यहाँ कट करके दे देगा। वो चौड़ाई नहीं नापने जाता आपके लिए, क्योंकि सबकी चौड़ाई देखो फिक्स है। कैन यू सी दैट? जितने भी कपड़े बनते हैं ना, उनका विड्थ फिक्स होता है। कैन यू सी हियर? Yes. यस सर। बस आपको वो क्या करेगा, वो लंबाई कट करके जो है वो दे देगा, वो लंबाई आप लेकर जाओ। तो जो लंबाई कट किया मतलब वो एरिया कट किया, राइट? कैन यू सी? अब ये हम लेके गए दर्जी के पास, दर्जी को बोला जी दो इसमें एक पैंट या शर्ट सिल दो, तो क्या करेगा, वो यहां से कट करेगा, राइट? और मैं तो टेलर नहीं हूं, वो कटिंग इसी को करेगा, इसी कपड़े को कट कर करके पॉकेट बनाते हैं, इसी को लेंथ सिलते हैं। शर्ट सिलना है तो बाजू बनाने के लिए क्या करेगा, वो एक यहाँ कट करेगा, एक यहाँ कट करेगा, क्लॉथ निकालेगा इसमें से और दोनों को लेके सिल देगा। यही करेगा ना, स्टिच कर देता है, यही करता है ना जी। कि कपड़ा शर्ट अचानक से शर्ट बन के आ जाती है, बताओ मुझे? No, sir. शर्ट बन के नहीं आती ना, नॉर्मल कपड़ा होता है, उस कपड़े को कटिंग वटिंग करके, आपने घर में देखा होगा मम्मी लोग कटिंग वगैरह करती रहती हैं और कुछ ना कुछ बनाते रहती हैं, देखा है ना, राइट? कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, गिव मी अ सेकंड। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये टेंट है, तो टेंट में ये पोर्शन क्या हो जाएगा, दिस पोर्शन अगर हम ये देखें तो ये एरिया को कहते हैं कर्व सरफेस, क्योंकि ये कर्व्ड फॉर्म में है, इसको बोलेंगे सीएसए। नीचे इसमें देखो ये टेंट लगाया था इसलिए नीचे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कोन अगर देखोगे सॉलिड कोन, व्हाट यू विल सी, सॉलिड कोन, तो सॉलिड कोन में आपको नीचे एक फ्लैट सरफेस भी मिलेगा। अंडरस्टैंड? मैं सॉलिड कोन कैसा दिखाऊं, एक मिनट रुक जाओ, कुछ ऐसा रहता है सॉलिड कोन, इफ यू सी हियर, कैन यू हियर मी? कुछ Yes, ऐसा sir. सॉलिड, कुछ ऐसा सॉलिड कोन रहता है। तो देखो ऊपर का सरफेस तो समझ में आया आपको, और नीचे का जो ये सरफेस है, दिस इज द सॉलिड पार्ट, ये भी फ्लैट सरफेस, और ये हो गया जी कर्व वाला। मैं कर्व को येलो से कर देता हूँ आपके लिए, ये हो गया कर्व। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा CSA हमारा, और यहाँ पर अगर TSA लिखना है मुझे, सो देखो TSA के लिए हम CSA प्लस 1 फ्लैट सरफेस यूज करते हैं। डू यू क्लियर? और फ्लैट में जनरली हमारे पास सर्कल ही रहता है, जनरली डिपेंड अपॉन द फिगर। पिरामिड वगैरह ले लिया तो एक अलग बात है। अंडरस्टूड नाउ गाइस? बट Yes, जब sir. क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ध्यान रखना है कि जैसे कोई हमारे पास टॉय है या फिर हमारे पास कोई शेप है जो दो चीजों से बन रही है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि पेंटिंग कहाँ हो सकती है। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा, पेंटिंग कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप एग्जांपल देखो हमने लिया था इस टॉय में, कहाँ गया वो, इस टॉय में क्या हेमिस्फेयर के फ्लैट सरफेस और कोन के फ्लैट सरफेस पे हम पेंटिंग कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं कर सकते। तो अगर आपसे वो सरफेस एरिया पूछेगा तो आप ओनली CSA ऑफ कोन
एंड CSF हेमिस्फीयर ही इसमें ऐड कर पाएंगे, क्योंकि फ्लैट सरफेस पे आप पेंटिंग नहीं कर पाओगे. दैट इज द रीजन. अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो चलो, हमको ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ये क्वेश्चन क्लियर है गाइस? Yes, sir. चलो, हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं. सो बी केयरफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज also very good question. So giving you guys this is the question, please read it. A solid toy is in the form of right. मैं फिगर आप लोग को लिए दे देता हूँ. वैसे फिलहाल ट्राई जरा खुद से करो कि कैसे क्या करोगे. आई एम गिविंग यू द फिगर. नो, ये फिगर भी दे दिया अभी. ओके, सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय निकालना है. So can you go for it fast? Try it, all of you. Working? Yes, sir. Done, sir. Okay. Done, sir. कितना आंसर आया? बता रहे सर, थोड़ा सा कैलकुलेशन. Sir, अरे volume of toy आया 218.06 ठीक है, centimeter. गुड, परफेक्ट. सभी को आया गाइस? सभी को आया गाइस? सर 218.06 ठीक है, सही है, राइट है, करेक्ट है. कीर्ति, मोनी, तनु, आप लोग का क्या हाल है इसमें? कीर्ति, आई कैन नॉट हियर यू. अपना माइक ठीक कर लिया करो. मोनी, तनु, मोनी एंड तनु, Yes, sir. I'm solving. Yes, sir. सॉल्व हो गया? देखो गाइस, कुछ नहीं करना है, इसे बहुत सिंपल है. तीनों का अलग अलग निकाल लो वॉल्यूम. Done, तीन sir. पार्ट है ना, एक पार्ट, दो पार्ट, दूसरा सिलेंडर है, तीसरा हेमी स्फीयर है, राइट? तो अगर मैं देखूं कि वॉल्यूम ऑफ कोन
वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा, प्रॉब्लम आप लोगों को कहाँ हो रही होगी? तो डाया है 4.2, सो रेडियस कितना हो जाएगा? 2.1 गाइस। तो देखो, तो हम लिखेंगे पाई आर, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर h। सो ये हो जाएगा 1/3 22/7। रेडियस है 2.1, तो इसको लिखेंगे हम 21/10। क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। और हाइट इज 7। मैंने जानबूझ के लिखा है ऐसे क्योंकि इससे फायदा मुझे ये हुआ कि मैंने इसको उड़ा दिया, कैंसिल। कैन यू सी दैट? Yes, sir. अब बच गया मेरे पास 22 टाइम्स 21 टाइम्स 7/10। इसको अगर मैं रिजॉल्व कर लेता हूं सो मुझे 100, मिलता sir. है 100। अच्छा हाँ, 100 भी रह गया, सॉरी, नीचे वो छूट गया था। सो 22 इंटू 21 इंटू 7 डिवाइड बाय 100 विच इज 32.34। 32.34। उसी तरीके से बहुत सिंपल है गाइस, सिलेंडर निकालो। तो सिलेंडर कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर h। सिंपल सा ट्रिपल, देखो फॉर्मूला में देख रहे हो, अगर सब कुछ सेम है, नहीं हाइट इज डिफरेंट, सब कुछ सेम नहीं, हाइट इज डिफरेंट। सो 22/7, 21/10, 21/10 एंड 12, 7 3 जा। सो कितना हो जाएगा ये? 22 times 3 times 21 times 12/100। ये कितना हो जाएगा if I will resolve it? So 22 times 3 times 21 times 12 divided by 100 which is 166.32। उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। So hemisphere means 2/3 pi r cube. So 2/3 pi की value and r cube मतलब 21/10, 21/10, 21/10। ये देखो यहाँ से थम से कैंसल हो गया और बच जाएगा हमारे पास 441 into 44 divided by 100। So 191, नहीं 1000 हो जाएगा, डिवाइड बाय 10 मोर, सो 19.4। सबको ऐड कर दो, सो 32.34 प्लस 166.32 which will give me, सबको ऐड कर देंगे गाइस लास्ट में फाइनली, राइट। सो वॉल्यूम टोटल हो जाएगा 218.06। क्लियर है? क्लियर है गाइस? Yes, sir. एंड यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब। बहुत सिंपल है टॉपिक, ये टॉपिक बहुत टफ नहीं है ये, ठीक है। तो ये सब तो आप करते रहोगे, मैं आगे चलता हूँ कुछ क्वेश्चंस। हाँ बोलिए। लास्ट क्लास में एब्सेंट था इसीलिए अभी बहुत डाउट लग रहा है सर। जैसे में सर कि हेमिस्फीयर का एरिया इतना होता है, ये सर कैसे एरिया, होता है? एरिया में कहाँ जा रहे हैं? वॉल्यूम है ना ये, इतना होता है वो कैसे होता है सर? मतलब जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम इतना है ना, वो सर कैसे हुआ? अरे वो तो बताए थे ना। अच्छा आप नहीं थे, फॉर्मूला है ये। व्हाट इज दिस? मैंने फॉर्मूला लिखवाया था सभी को, ठीक है। आप फॉर्मूला के प्रूफ में आप जाओगे तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सब पढ़ना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा? हाफ, सो दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू राइट नाउ। ओके सर, ठीक है। फॉर्मूला जो मैं आप इन बच्चों ने लिखा हुआ है, अदर्स स्टूडेंट्स ने, मैं भेज भी दूंगा। मैंने सारा फॉर्मूला बोर्ड पे भी लिखवाया था, तो फिलहाल आप फॉर्मूला याद करके काम चलाओगे, ठीक है। फॉर्मूला की प्रूविंग्स हैं, ऐसी बात नहीं कि प्रूविंग नहीं है। मैंने क्यूबॉइड, सिलेंडर इन सब में करके समझाया भी है जहां इनको समझाने की जरूरत थी, और जहां डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना था वहां डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं ये, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? यस क्लियर है। सर। ओके। एक क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, जो कि मैं आपको देता हूं, ये मैं ही सॉल्व करूंगा, डोंट वरी। कैन यू सी हियर गाइस? क्वेश्चन में फिगर भी है। अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ क्यूब। देखिए गाइस, एक चीज ध्यान दीजिएगा,
ये पूरा क्यूब है नीचे वाला, और ऊपर में ये क्या है, हेमीस्फीयर। क्या है ये, हेमीस्फीयर। अगर अगर आप टॉप व्यू से, अगर आप क्या, अगर आप टॉप व्यू से देखो, आप कहां से देखोगे, टॉप व्यू से, तो टॉप व्यू से देखोगे तो एक आपको दिखेगा ये स्क्वायर, राइट, और उस स्क्वायर के ऊपर में ये कुछ इस तरीके से हेमीस्फीयर आपको दिखेगा गाइस। सो आई विल जस्ट शो यू लाइक दिस। कैन यू सी हियर गाइस, टॉप व्यू आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। किसी को दिक्कत है टॉप व्यू देखने में? नो सर। ओके, अब बात करते हैं इसमें। कहता है कि ईच एज ऑफ क्यूब इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब एज हो गया 5 5 5, और हेमीस्फीयर का डाया कहता है 4.2, मतलब डाया हो गया 4.2, मतलब ये रेडियस हो गया कितना, 2.1। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेंटेड। अब गाइस एक चीज मैं बताऊं आपको, टोटल एरिया पेंटिंग पूछा तो देखो, हाँ बोलिए। डन सर। अच्छा मैं समझा देता हूँ, देखो पेंटिंग पूछेगा तो मैं पेंटिंग कहाँ कहाँ कर सकता हूँ, मैं एक पेंटिंग यहाँ कर सकता हूँ, मैं एक पेंटिंग यहाँ कर सकता हूँ, मैं एक पेंटिंग इसके पीछे कर सकता हूँ, राइट। तो देखा जाए तो मैं पेंटिंग इसके 5 फेसेस पे तो कर सकता हूँ। कितने फेसेस पे, 5 फेसेस पे, मतलब नीचे ऊपर सब मिला के। लेकिन ऊपर में जब पेंटिंग करने आएंगे, ऊपर में जब हम पेंटिंग करने आएंगे तो क्या टोटल इस पे, टोटल जो मान लो हेमिस्फीयर नहीं होता तो टोटल पे कर पाते, लेकिन हेमिस्फीयर होने के कारण हम टोटल में पेंटिंग नहीं कर पाएंगे, हम इतने ही दूर पेंटिंग कर पाएंगे। कैन यू सी दैट, कैन यू सी दैट? Yes. और दूसरा पेंटिंग कहाँ होगा, तो दूसरा पेंटिंग एक हेमिस्फीयर के कर्व पोर्शन पे पेंटिंग हो सकता है, उसके फ्लैट पोर्शन पे पेंटिंग नहीं होगा, राइट। तो अगर मुझे टोटल पेंटिंग लिखना है, मुझे टोटल पेंटेड एरिया बताना है, तो कैसे हम बताएंगे, सो टोटल पेंटेड एरिया हो जाएगा 5 फेसेस ऑफ क्यूब, एम आई करेक्ट, प्लस प्लस 6th face of cube minus area of circle plus कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। यही होगा ना जी, यही होगा ना या नहीं होगा बताओ? 5 फेसेस प्लस ऊपर का जो टॉप सरफेस रहेगा उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर लेंगे, ताकि देखो येलो येलो दिखेगा ऊपर से, राइट। और फिर हेमीस्फीयर जो है वो ऊपर से हम ये ग्रीन वाला कर देंगे तो हेमीस्फीयर दिखेगा। तो टोटल मुझे दिख रहा है 6 फेसेस ऑफ क्यूब, अगर मैं इसको देखूं ऐसे, 6 फेसेस ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर। सभी को क्लियर है कैसे पेंटिंग करेंगे यहाँ पे? 6 फेसेस, कैन यू हियर मी गाइस, कैन यू हियर मी? Yes, sir. तो 6 फेसेस ऑफ क्यूब का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हम यहाँ लिख दें TSA, देखिए कैसे मैं समझा रहा हूँ, इस बात को याद रखेंगे। TSA ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर। फाइनली आता है आंसर हमारे पास। तो TSA ऑफ क्यूब क्या है, तो 6 into A स्क्वायर, तो A स्क्वायर की जगह हम लिखते हैं 5 का स्क्वायर, 50 50 150। ठीक है कोई बात नहीं, 150। अच्छा इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, तो पाई R स्क्वायर मतलब 2.1 का स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे CSA को, तो 2 पाई R स्क्वायर। अच्छा तो 2 पाई R स्क्वायर, तो हाँ बोलिए। Sir, I'm getting the answer 42.08. चेक कर लेते हैं, तो ये 150 हो गया, इसको हम चेक करेंगे, तो इसको चेक करेंगे तो प्लस पाई R स्क्वायर आता है,
so that 13.86 ऐड होगा सर आर हाँ स्क्वायर का वैल्यू गुड, ठीक है, तो 13.86 ऐड कर दो तो 163.86 163.86 यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ऐसे सॉल्व होता है, कितना इजीली सॉल्व हो गया। समझेंगे कि कैसे क्या करना है तो सॉल्व हो जाएगा। मोनी, नाउ डू यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. ओके, तनु का आंसर शायद रॉन्ग आया है, राइट? Yes, sir. सो देखो करेक्ट करो इसको। क्या था आंसर? चलो बहुत बढ़िया, तो जिनका रॉन्ग है प्लीज करेक्ट कर लीजिए। कीर्ति, आपका क्या आंसर आया है? कीर्ति, Yes, sir. सेम आंसर? Yes, sir. ओके बहुत बढ़िया। एंड उज्जवल, उज्जवल व्हाट अबाउट यू? हमने बाय नहीं। ओके चलिए ठीक है, चेक करके इसको सॉल्व कीजिएगा गाइस। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। दिमाग लगाना है पूरे में, बाद बाकी कुछ नहीं करना। कहता क्या है, इनर डाया ऑफ ग्लास। अच्छा एक बात बताओ गाइस, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनर डाया ऑफ ग्लास इज 7, ठीक है, हैज रेज्ड अ पोर्शन इन द बॉटम इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर एज शोन इन फिगर। Height of glass is 16. Find the apparent capacity and actual capacity. Apparent capacity मालूम है क्या होता है guys? टोटल यहाँ से यहाँ तक पूरा कैपेसिटी। अगर ये हेमिस्फीयर नहीं होता, अगर ये हेमिस्फीयर नहीं होता तो उसको हम कहेंगे एपरेंट। अच्छा एक बात बताओ, रुको मैं एक चीज ना इसका बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन का बेस्ट एग्जांपल क्या है सर? हाँ बोलिए। पेरेंट में सर ऊपर से ढक्कन खुला हुआ रहेगा? नहीं, दोनों में ही खुला हुआ है। एपरेंट का मतलब हो जाएगा कि हेमिस्फीयर नहीं है तो पानी Okay, कितना होता, और हेमिस्फीयर है तो पानी कितना होगा, ये हमको बताना है। डू यू क्लियर? यस सर। ओके, अभी मैं आपको कुछ चीज दिखाने जा रहा हूँ जिससे आप लोग का एग्जाम्पल बहुत बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाइएगा, आई विल जस्ट शो यू। जूस का बोतल कहाँ गया जी? अरे यार, गिव मी अ सेकंड। मीटर स्क्वायर किसी की आवाज नहीं आ रही है। चलो आई गॉट इट वन, बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं देख रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको गिव मी अ सेकंड गाइस। ये ग्लास देखो, मैंने ग्लास अपलोड किया, कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? इस ये जो ग्लास है, मुझे ग्लास तो जी यहाँ तक दिख रहा है, कहाँ तक दिखता है? यहाँ तक, नीचे तक। लेकिन आपको लगता है कि नीचे तक पानी भरा जाएगा? सर इसमें तो ऑलरेडी पानी भरा है। अगर हम इसमें जूस या पानी हम कुछ भरें, जूस या पानी भरें, तो वो यहीं तक आके ऐसे रुक जाएगा, राइट? कैन यू सी दैट? तो ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दिस पोर्शन इज, वो सॉलिड पोर्शन करके ऐसे ट्रांसपेरेंट दिखा देते हैं, तो यहाँ पर नहीं होता। सेम उसी तरीके से पहले तो आप इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालो। क्या निकालो? वॉल्यूम ऑफ, तो that will be apparent. That will be what? That will be apparent. चिराग अपना ज्वाइन करो वापस से, आवाज बहुत खराब आ रही है अपनी। और उसके बाद नहीं आ रहा है? नहीं, क्लियर नहीं था अभी। ओके, एंड उसके बाद क्या करोगे? हाँ अभी क्लियर है। एक्चुअल कैपेसिटी, हाँ अभी करेक्ट है। एक्चुअल कैपेसिटी देखो तो इसमें सिलेंडर में ये हेमिस्फीयर चला गया तो पानी इसके नीचे नहीं आएगा ना, पानी इतना ही भरेगा। मतलब क्या कि एक्चुअल के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर देंगे। डू यू क्लियर गाइस? यस, सो गो फॉर इट, डू इट। मैंने तरीका दे दिया है। आ गया सर, आ गया है। व्हाट इज आंसर? हम लोग apparent capacity 616 सेंटीमीटर क्यूब
Okay, and actual? Actual 526.17 Good. centimeter. Good. So सभी का actual same? 616. Yes sir. हाँ Same ठीक है. answer. Okay guys, Yes, sir. perfect. Same answer है. ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो ये चलिए, तो अच्छा हो गया. एक क्वेश्चन और है मेरे पास, that we will do it right now. Give me a moment. ये कर ले जाओगे. Rocket is in the form of lower end. Okay, giving you guys one question. Uploading. Try to do it. मोनी, तनु, आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना या नहीं हो रहा? Yes, sir. Clear हाँ, हो रहा है. नहीं क्लियर हो तो प्लीज मुझे पूछ लेना कि सर ये चीज क्लियर नहीं है. आई कैन Yes, टेल sir. यू. चलो इसको सॉल्व करो गाइस सभी लोग. आसान है ये, मैं नहीं बताऊंगा. Done sir. ओके, सर 412 पॉइंट कुछ है सर 4-5. एक चार मिनट. 5 नंबर. यस, यू आर राइट, करेक्ट. क्लियर है कैसे करना है? Yes sir. Area of cone plus area of cylinder. चलिए, नहीं और लोगों को क्लियर है गाइस? Solve. Sir, हाँ बोलिए. टेल मी. sir, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया यूज करेंगे. यस, ओके सर. कर्व सरफेस एरिया यूज करना है. और सर बेस के लिए भी मतलब ऊपर नहीं अब है तो देखिए, सर. सिंपल सी बात देखिए. A rocket is in the form of circular cylinder closed at the lower end and the cone at the same radius attached on the top. ठीक है. कहता है रेडियस ऑफ सिलेंडर इतना है, हाइट इतना है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 8 मीटर. तो कुछ ही ऐसा शेप आएगा. अगर आप देखोगे तो कुछ ही ऐसा शेप आ रहा है रॉकेट के लिए. कहाँ गया? This is. Can you see here the shape, guys? Can you see that? Can you see that? Closed at lower end. इसने क्या बोल दिया? Lower end closed है. Correct? तो lower end closed है और क्या बोला है? Radius of cylinder is 2.5. तो ये हो गया हमारा 2.5. Its height is 21 meter. Okay. And total area of rocket पूछा है. Total surface area. Okay. तो अब देखो इसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे. लिख रखा है कोन ऑफ सेम रेडियस अटैच टू द टॉप. तो इसमें क्या करेंगे हम? स्लैंट हाइट हमको दे रखा है 8 और इट्स हाइट इज 21. सिलेंडर का हाइट 21 दे रखा है, राइट? ओके. तो अब देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. रॉकेट को पेंट करोगे तो नीचे वाला पोर्शन भी पेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो हमको टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है? हमें चाहिए CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कल प्लस CSA ऑफ
कोन। अब ये पूछो सर एरिया ऑफ सर्कल कहाँ से आ गया, तो इसने ऑलरेडी बोल दिया। हाँ क्या इसने ऑलरेडी बोला, लोअर एंड जो है वो क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड है मतलब वहां पेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो तनु, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। दैट्स व्हाई एरिया ऑफ सर्कल विल बी एडेड। तो ये कितना हो जाएगा जी, पाई आर नहीं कितना, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और सी एस एफ कौन होता है, पाई आर एल। तो अगर मैं देखूं रेडियस इस सब में सेम है, तो मैं पाई कॉमन ले लेता हूँ, आर भी कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या क्या बचेगा, 2h, और यहाँ से एक रेडियस बच जाएगा, और यहाँ से एक एल बच जाएगा। तो मैं 22/7, रेडियस है कितना 2.5, और ये हो जाएगा हाइट 42 प्लस 2.5 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 22/7, 2.5, 50, 52.5। सॉल्व कर लो गाइस इसको। सो 22 into 2.5 into 22.5 डिवाइड बाय 7 है, कुछ गलत हुआ क्या? सर 7 से 52.5 7.5 बार में कट जाएगा। एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं हुई है, लेट मी चेक। हाँ क्या बोल रहे हैं आप, हेलो? सर 7 से 52.5 7.5 बार में कटेगा। नहीं आंसर में कुछ गड़बड़ आ रही है। नहीं सर सही है। सर सही है। आंसर calculation- 271। एक मिनट मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ वापस से। 52.5 टाइम्स 2.5 इंटू 22 डिवाइड बाय 7। हाँ अभी सही आ रहा है, सही सही है, कोई गड़बड़ नहीं हो, कैलकुलेशन में मेरी मिस्टेक थी, करेक्ट है, वो मैं कैलकुलेशन कर रहा था उससे तो रॉन्ग आ रहा था। कैन यू सी दैट? तनु डू यू क्लियर? यस सर। तो ये था जी यहाँ पर इस चैप्टर का पोर्शन। अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पोर्शन में चलेंगे, और नेक्स्ट पोर्शन इससे ज्यादा अच्छा है। ओके, आई थिंक ये हमारा फ्राइडे तक खत्म हो जाएगा, बहुत बढ़िया, हम लोग कवर अप कर लेंगे। ओके सो मैं क्वेश्चन देता हूँ नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, मतलब इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, और बहुत आसान है जी ये चैप्टर, यस चैप्टर में टफ नहीं है। ओके, दिस इज नॉट अ टफ चैप्टर, सो गो फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन देखो, कहता है मेल्टेड एंड रिकास्ट। अब ये आप बनाओ जरा खुद से, मैं हेल्प नहीं करूंगा इसमें। गो फॉर इट, डू इट फास्ट। अच्छा हाँ गाइस, कैन यू हियर मी? कल आपकी क्लासेस बंद रहेंगी। ओके, आई हैव सम वर्क, मुझे कल कहीं जाना है, सो कल आपका छुट्टी रहेगा। ओके ओके गाइस, ओके सर। यस हाँ, Yes, कल sir. क्लास नहीं होगी, वी विल मीट ऑन फ्राइडे। तो इलेक्ट्रिसिटी में जितना करा दिया है उन सब पे प्रैक्टिस करो, और उस पे आगे बढ़ो, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस, अभी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर है, एक क्लास बस मुझे लगेगा उसको कवर करने में। Go for it fast. डन सर। 126। Let me check. ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके सर, थैंक यू। और किसी का सॉल्व हो गया? Yes, sir. 126 कौन सा? डन सर। तनु, मुनि, कीर्ति, हो गया?
अब आवाज नहीं आई. हेलो गाइस. यस मोनी सर, हो then गया. हो गया हो गया. 1 second. ओके, चलिए कोई नहीं, अभी मैं आई एम गोइंग टू एंड द क्लास. तो गाइज आप लोगों से फ्राइडे को मुलाकात होगी. ओके, एंड ऑल ऑफ यू कैन गो एंड विष्णु विल सिट हियर. ओके, all of Okay, you sir. can go Sir. guys. Yeah, All of you can go and Thank you, sir. Vishnu will be here. Okay, sir.